देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सदन को नेता प्रतिपक्ष मिल गया है और भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी के नाम पर मोहर लग गई है। बता दें कि दोपहर 1 बजे से बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई और इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहे और तमाम भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक की मौजूदगी में नाम लाया गया कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया जाए। इस पर तमाम विधायकों ने सर्वसम्मति से जो है हामी भरी और उसके बाद आधिकारिक रूप से बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा कर दी गई। तो साफ है कि सदन में जिस तरह से भाजपा तमाम मुद्दों को उठा रही थी, अब और भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब संवैधानिक पद जो नेता प्रतिपक्ष का होता है वो रिक्त था। तो ऐसे में कई जगहों पर भाजपा को सत्ता पक्ष भी निशाने पर ले रहा था और सवाल पूछ रहा था कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कब चुनेंगे, आखिर अपना नेता चुनने में इनको इतनी समस्या कहाँ हो रही है। तो अब साफ तस्वीर हो गई है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे और मजबूती से सदन में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी के नाम की घोषणा करते हुए पर्यवेक्षक ने दिया और हम सर्वसम्मति से माननीय बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी के विधायक दल का नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घोषित करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबूलाल जी ने एक लंबे समय से झारखंड के आम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में झारखंड के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारा विधायक दल पूर्णता के साथ झारखंड के हितों के लिए लगातार कार्य करेगा, लोकतंत्र में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम निश्चित रूप से झारखंड के हितों की रक्षा करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का संकल्प है उसमें झारखंड को भी विकसित बनाएंगे। मैं सभी की ओर से माल्यार्पण के द्वारा माननीय बाबूलाल जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बाद में हमारे विधायक दल के सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी आभार जताया कि जिस तरह से सदन में पहले ही मजबूत विपक्ष की भूमिका में थे, लेकिन अब एक संवैधानिक ताकत उनके साथ रहेगी और नेता प्रतिपक्ष जो है उन्हें बनाया गया। इसके लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। और पार्टी के सभी विधायक दल उपस्थित रहे और मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से केंद्र के अपने जो देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व को भी मैं बधाई देते हुए साथ ही आज विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमारे बीच आए आदरणीय भूपेंद्र जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इन लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं विधायकों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है मैं अपनी ओर से पूरी तरह से मेहनत करूंगा ताकि विधायकों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिल करके संगठन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है उस दिशा में, यानी क्या कहते हैं जिसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर,
उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपनी ओर से मैं प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं और आज तक हम सब लोगों ने सब विधायक मिल करके पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार की पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लटका करके रखा था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी समय तक पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डेरा डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को सशक्त और मजबूत करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे। तो साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में, मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में जनता के मुद्दों पर सवाल पूछते हुए दिखेंगे। अगर देखें तो भाजपा में अब आने वाले दिनों में संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सदन का नेता बाबूलाल मरांडी तो बनाए गए, तो इससे साफ है कि अब रघुवर दास के जिस तरह से प्रदेश के राजनीति में एंट्री हुई है, तो संभावना जताई जा रही है कि उन्हें प्रदेश भाजपा की कमान दी जा सकती है और 2029 का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी और संगठन को कैसे मजबूत करे उसकी जिम्मेवारी रघुवर दास निभाते हुए दिखेंगे। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा जो है दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कई दौर की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन चर्चा फिलहाल अब तेज हो गई कि रघुवर दास के हाथों भाजपा की कमान जाने वाली है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे।